हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। आज हम इस क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के सेकंड पार्ट की। बेसिकली ये क्रैश कोर्स का थर्ड डे है, डे थर्ड। और अगर हम आज के टॉपिक की बात करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ डायमेंशन एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन आईटी जेई के थे, कुछ क्वेश्चन जेएनयू के थे और कुछ क्वेश्चन इवन नेट के थे। इवन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो नेट और जेएनयू दोनों में आ रखे थे। आज भी हम कुछ ऐसा ही क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो बेसिकली हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने चार प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। इस लेक्चर में हम 3 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होगी और थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिफरेंट अप्रोच बताएंगे कि आखिर आप डायमेंशन एनालिसिस की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। ठीक है। अच्छा, उससे पहले क्या है, आपको एक बात और क्लियर कर देते हैं कि हमारी जो एक और प्लेलिस्ट चल रही है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें हमने कल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया था और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी असाइनमेंट्स थे आपको प्रोवाइड करा चुका हूं मैं। ये जो असाइनमेंट्स है वो आपको कहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं, टेलीग्राम चैनल पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या है, लिंक दे रखा है। उस लिंक पे जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, अदरवाइज यूट्यूब ग्रुप में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी एक जगह ज्वाइन कर लीजिए, दूसरी जगह ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको वहां प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे क्या STR के सीरीज की। अच्छा, एक बात और है कि अब जैसे STR जो हम पढ़ रहे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, असाइनमेंट जो उसका मिला है उस असाइनमेंट को हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में। तो ये जो असाइनमेंट जिस प्रकार STR का मिला है, क्या उसी प्रकार डायमेंशन एनालिसिस का इस क्रैश कोर्स का भी असाइनमेंट मिलेगा? तो देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ, असाइनमेंट्स मिलेंगे इस क्रैश कोर्स में भी, बट आपको असाइनमेंट डायमेंशन एनालिसिस का नहीं मिलेगा। डायमेंशन एनालिसिस का इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जहां मैं यहाँ पे आपको 7-8 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। आप इतना सीख लेंगे, आपका नेट में या जेएनयू में कोई भी क्वेश्चन आता है किससे रिगार्डिंग, डायमेंशन एनालिसिस से रिगार्डिंग, तो आप आराम से उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, पर जैसे जैसे हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस होंगे, तो उस केस में हमें क्या करेंगे, उस केस में मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो ये जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जो सीरियस है, हाँ भाई हमें जेएनयू निकालना है, हमें डीयू निकालना है, ठीक है, तो मैं तो यहाँ से रेगुलर रखूंगा वीडियोस को, पर आपको भी अपने में क्या रखना है, आपको भी रेगुलरिटी को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई करी फिर 10 दिन बाद पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो रेगुलरिटी मेंटेन करो। अगर ये आप रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, डेफिनेटली कोई ना कोई आपका एग्जाम क्वालिफाई जरूर होगा। इवन आपका जेएनयू हो जाएगा, सीट कम है तो थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्वालिफाई नहीं होगा। मेहनत करेंगे तो 41 सीट है, किसी 41 बच्चों का सिलेक्शन होना ही होना है। तो क्या पता आप तैयारी करें, मेहनत करें और आपकी वो सीट मिल जाए। ठीक है। डीयू की बात करते हैं, डीयू में काफी अच्छा मार्जिन है, काफी अच्छी सीटें हैं। ठीक है, तो डीयू में होने की पॉसिबिलिटी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। CU सेट है, ठीक है, और हैदराबाद यूनिवर्सिटीज है। और नेट की बात करते हैं, नेट में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं करवा सकता, पूरा नेट कवर तो नहीं करवा सकता, बट इवन इतना करवा दूंगा कि आपके अगर 60-70 मार्क्स आप अपनी मेहनत से लेकर आ रहे हैं तो 30-35 मार्क्स इस सीरीज में, इस क्रैश कोर्स में सीख कर ला सकते हैं नेट के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए, तो सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। नहीं तो ये सारी बातें करने बैठे तो बातें खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, क्या डायमेंशन एनालिसिस पार्ट 2। तो डायमेंशन एनालिसिस इस पार्ट 2 की सीरीज में, इस लेक्चर में हम बेसिकली 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने लेंथ का क्या करा था, लेंथ को डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हमने क्या करा था, उस फॉर्मूले को डराइव किया था। तो यहाँ पर भी ठीक कुछ ऐसा ही होने वाला है जो हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको क्या है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मतलब मोबाइल के स्क्रीन पे दिख जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो मोबाइल स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन चलना चालू हो गया है। उस क्वेश्चन का आप एक बार पढ़ लो, क्योंकि यहाँ मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, बार बार मुझे क्या रीटेक लेना पड़ेगा, तो उसमें बार बार क्या हो, दिक्कत ना हो, इसलिए क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मतलब मोबाइल स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है, तो एक बार उस क्वेश्चन को रीड कर लो। क्वेश्चन काफी देर तक रहेगा, ऐसा बात नहीं कि एकदम से हट जाएगा, पर फिर भी अगर आप उस क्वेश्चन को रीड करने में
समय ले रहे हैं तो एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज उस वीडियो को थोड़ा रोक के उसके बाद अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी आज की सीरीज का। द मैक्सिमम रेडियस आर नॉट दैट ए ब्लैक होल कैन हैव डिपेंड ऑन इट्स मास। तो एक ब्लैक होल है, ठीक है, उसका रेडियस है आर नॉट और वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे डिपेंड कर रहा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट सी पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आर नॉट का क्या बताना है, प्रोपोर्शनलिटी बतानी है कि ये किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पे किस किस टाइप से प्रोपोर्शनलिटी शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए। ये क्वेश्चन आपका JNU 2016 में आया हुआ है, ठीक है। तो JNU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मान के चलो कि डायमेंशन एनालिसिस से हमेशा क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। कहाँ पे, JNU में। बाकी इवन आपका नेट में भी आता है, DU में भी आ सकता है, CU सेट में भी आ सकता है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में कि आर नॉट, इसने कहा कि आर नॉट, और आर नॉट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द ब्लैक होल, ठीक है। मास की पावर में कितनी कंसिडर कर लेता हूँ, ए। लास्ट टाइम जैसे हमने क्या करा था, सॉल्व करा था, ठीक उसी प्रकार सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक तो किस पे, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे, ठीक है, या फिर दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, सी पे, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे, ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम जैसे हमने सॉल्व किया था। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, और उस कांस्टेंट की खासियत मैंने क्या बताई थी, जो आपका एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा डायमेंशन लेस होगा। तो मतलब ये जो कांस्टेंट है वो ऑलवेज क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। लिख देता हूँ डायमेंशन लेस, ठीक है, ऑलवेज। तभी आप कर सकते हो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस है, और कांस्टेंट डायमेंशन के साथ भी होता है, जैसे जी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। फिर भी इसके पास क्या होती है, डायमेंशन होती है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट लिखोगे तो कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लास्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग, यहाँ पे क्या करते हैं, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। जब दोनों साइड हम डायमेंशन को लेंगे तो वहां पर होगा क्या, देखिए आर का डायमेंशन, आर क्या, रेडियस, रेडियस का डायमेंशन क्या होगा, एल। अच्छा एल लिखने से अच्छा है मैं क्या लिखता हूँ, थोड़ा और अच्छा कर लिख देता हूँ, एम नॉट एल टी नॉट, ठीक है। एल की पावर 1, बाकी पावर कितनी है, 0, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या, मास क्या होता है, डेफिनेटली उसका डायमेंशन कितना होता है, एम होता है, और एम की पावर कितनी है, एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम का पावर कितना आ जाएगा, एक्स, बस। चलिए इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। उसके बाद सी की बात करते हैं, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की पावर कितनी होती है, एल टी माइनस 1, ठीक है। अब देखिए सी की पावर कितनी है, वाई, तो यहाँ पर एल की पावर कितनी हो जाएगी, वाई, और माइनस T1 की पावर कितनी हो जाएगी बताइए, टी की पावर माइनस वाई, ठीक है। चलिए इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं जी। अब देखिए जी का डायमेंशन निकालेंगे, तो जी का डायमेंशन मैं एक बार और निकाल देता हूँ, ठीक है। याद रहता नहीं हम लोगों को, हम भूल जाते हैं क्योंकि फिजिक्स वाले हैं, तो यार फिजिक्स वालों को कहाँ चीजें याद रहेंगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या, इसका डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आर का डायमेंशन क्या होता है, L2, ये भी बहुत बढ़िया। चलिए एम का डायमेंशन क्या होता है, M2 हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एम से एम ये कैंसिल हो जाएगा, एक एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर -1। चलिए उसका देखिए एल की पावर कितनी हो जाएगी, एल की पावर 3, और टी की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो ये बात तो हमें पता चल गई कि जी का डायमेंशन कितना होता है, बताइए। जी का डायमेंशन होता है m-1, एल की पावर 3, टी की पावर -2, और इसकी होल पावर कितनी थी बताइए, होल पावर थी जेड। तो मैं क्या करता हूँ, जेड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जेड, ये हो जाएगा 3Z, और ये हो जाएगा 2Z, ठीक है। बस और कुछ नहीं करा है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जैसे लास्ट लेक्चर में किया था हमने। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर मैंने क्या कहा था लास्ट लेक्चर में भी आपको कि अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या, एम की पावर कितनी है, एक्स, और दिख रही है कहीं एम यहाँ दिख रहा है -Z। चलिए बहुत खूब। उसके बाद देखिए एल क्या है, एल की पावर यहाँ पर कितनी है, वाई, और कहीं एल दिख रहा है +3Z। चलिए बहुत उम्दा प्रदर्शन किया हमने अपने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए, मजाक कर रहा था, ठीक है, मजाक भी जरूरी है पढ़ाई के साथ। टी की पावर कितनी है बताइए, -Y। चलिए उसके बाद टी की पावर यहाँ कितनी है, -2Z। चलिए ये हो गया इतना खत्म। और लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा है, m0 L T0। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे आप कंपैरिजन करवाओगे किसकी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड में m की डायमेंशन कितनी है, 0, और राइट हैंड साइड m की डायमेंशन कितनी है, x -Z। चलिए बहुत बढ़िया।
अब देखें यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि भैया हमें एक बात तो पता चल गई, x इक्वल टू क्या है, z है। ये बात तो हमें यहाँ से एक बात पता चल गई, मतलब जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, z की होगी। इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब देखिए l की पावर यहाँ कितनी है 1, और यहाँ पे l की पावर कितनी है y प्लस 3z। चलिए बहुत बढ़िया, इसको इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन 2। देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे t की पावर कितनी है 0, ठीक है, और यहाँ पे t की पावर कितनी है माइनस वाई माइनस 2z। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन हो गया थर्ड। ओके, और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, देखिए यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो y से y कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा बताइए z। तो ये तो हमें पता चल गया कि z की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से z की वैल्यू आ गई 1, और वी नो वेरी वेल कि x इक्वल टू क्या z के बराबर है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अगर मैं z की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूंगा इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में देखो, इक्वेशन थर्ड में 0 इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, ये माइनस y हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस 2, और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए माइनस का 2। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, जिसमें हमारी क्या है x, z की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, और y की वैल्यू क्या माइनस 2 है। इस वैल्यूज को ले जाके क्या कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे तो देखो जब पुट करोगे तो क्या होगा। पुट करते हैं, चलो चलिए। अब देखिए जब मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, r नॉट इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर x की पावर कितनी है बताइए, x कितना है, x1 है। चलिए c y कितना, y देखो माइनस 2। चलिए बहुत बढ़िया, g कितना, z कितना है 1। चलो ठीक है, तो यहाँ पे r नॉट इक्वल टू आ जाएगा mg अपॉन c स्क्वायर, सॉरी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आर नॉट है वो किसके बराबर है, mg अपॉन आर स्क्वायर के बराबर प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन नंबर, एक बार और स्क्रीन पे चल रहा है आपका ये क्वेश्चन, स्क्रीन पे मैंने और डाल दिया एक बार और। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, जी एम अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या, जेएनयू का एक क्वेश्चन फिनिश। चलिए इसमें तो बहुत अच्छी। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं इसी पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब क्रॉस चेक कैसे करोगे, क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या बताया गया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी, अगर वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल हो जाती है, राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल हो जाती है, इट्स मीन आपने जो क्या करा है, आंसर निकाला है वो क्या है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ यार, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जेएनयू में, ठीक है, 2016 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अभी 4 मार्क्स ऐसे थोड़े ना हाथ से जाने दूंगा। वैसे भी जेएनयू का पेपर पूरे 3 घंटे का कभी नहीं हुआ है आज तक, या तो 2 घंटे में इंसान उठ जाता है सर पकड़कर, अदरवाइज 2 घंटे में उठ के चला जाता है कि पेपर बहुत आसान था। तो 2019 में पेपर तो क्या था, बहुत आसान था, चलो भाई चलते मनोहर, 2 घंटे में सबको करके निकल गया था। और 2019 से पहले मतलब 2018 हो गया, 2017 हो गया, इसमें क्या है मतलब और भी 16, 15, इसमें क्वेश्चन 25 आते थे, कितने घंटे में, 3 घंटे में, ठीक है, सर पकड़ के इंसान बैठ जाता। तो जब 4 मार्क्स आपको मिल रहे हैं तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये 4 मार्क्स हमें मिल रहे हैं सच में, ठीक है। तो समय है इसलिए कर रहे हैं, समय नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। आईटी जब में काम करने बैठोगे तो गया, 60 क्वेश्चन 3 घंटे में करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आईटी जैम के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जेएनयू के लिए आराम से क्रॉस चेक करना, 35 क्वेश्चन है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है यार, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप बात करते हैं आर नोट का डायमेंशन कितना हो जाएगा एल, ये तो हो गया आपका किसका, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, इज इक्वल टू, अब देखिए के था यहाँ पे, के था ना, के क्या था, डायमेंशन लेस था, के का कोई डायमेंशन नहीं था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए एम का डायमेंशन एम होता है, चलिए बहुत बढ़िया। जी का डायमेंशन क्या था, एम -1 L3 T -2, हम निकाल चुके हैं। अपॉन सी का डायमेंशन क्या होता है, L T -1, अब 2 टाइम्स है तो L2 T -2, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स है तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एम से एम कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 टाइम्स चला जाएगा और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा L। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन की क्या आई है, इक्वल आई है। इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला वो क्या है, सही है। चलो भाई ये बात तो आपको क्या हो गई, पता चल गई। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। चलो ये तो हो गया क्या, एक क्वेश्चन हमारा। अब अगला क्वेश्चन है जो, अगला क्वेश्चन भी आपका जेएनयू का है, जेएनयू। चलिए तो बात करते हैं अगला क्या, थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका होगा, मतलब आपके किस पे आ चुका होगा,
मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, बाय ए वायर कैरिंग लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज कंडक्टिंग इनटू ए सर्कुलर लूप। तो कुछ इस टाइप से दे रखा है, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में। उसने कह रखा है लैम्डा। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ मत समझने बैठ जाना, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ लैम्डा को क्या वेवलेंथ मत समझना। लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा आपका क्या है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। और चार्ज डेंसिटी भी कौन सा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, लीनियर, एरिया मतलब सरफेस, और तीसरा क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें इसलिए Q अपॉन एल है। Q अपॉन ए होता तो आपका क्या हो जाता, सरफेस चार्ज हो जाता। Q अपॉन वी होता तो क्या होता आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाता। खैर यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे कहाँ पे, EMT में। फिलहाल बस आपको ये पता होना चाहिए लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन ए। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्या दे रखा है, अगला बोल रहा है कि भाई यहाँ पे क्या है, आर है। आर इज व्हाट, आर रेडियस, हर बार की तरह, ठीक है। ए क्या है, ए भी क्या है, ए भी रेडियस है। ए भी क्या है, ए भी रेडियस है। यहाँ पे 2 सर्कल है एक्चुअली, 2 कुछ इस टाइप से, ठीक है। और ऐसे क्या जा रही है, ऐसे फील्ड जा रही है, फील्ड लाइंस, ठीक है। और अब अगला क्या है, बी। बी इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डायग्राम हो गया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा, खतरनाक सा क्वेश्चन दे रखा, ठीक है। और टोटल इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है आपका पाई बी ए स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, बी है पाई आर स्क्वायर लैम्डा ए। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे पाई लैम्डा ए स्क्वायर इंटू आर बी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे पाई बी लैम्डा स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे 0। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एक नई चीज सीखने को मिलेगी। अब वो नई चीज क्या सीखने को मिलेगी, तो नई चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी कि एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे देगा, जो कि आपको यहाँ क्वेश्चन मिल चुका है, क्वेश्चन आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से, ठीक है। जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मतलब मोबाइल स्क्रीन पे दिखाया जा चुका है, ठीक है। पढ़ चुका है कुछ क्वेश्चन को, और ऐसा कुछ डायग्राम बना है। मैंने क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाया है, स्पेस नहीं था, ठीक है, बट ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूछेगा ए क्या है, यहाँ पे मैं नोटेशन दे देता हूँ, ए ये रहा और आर आपका ये रहा। अब होगा क्या भाई, क्वेश्चन तो पढ़ने में बड़ा कठिन लग रहा है, बड़ा हार्ड लग रहा है, अब क्या करेंगे। तो यार देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, JNU का क्वेश्चन है, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पहले कहा था जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब यार छोड़े कैसे, 4 मार्क्स तो बहुत बड़ी बात है, सिलेक्शन रुक जाता है 1 मार्क्स से ही, तो 4 मार्क्स से फिर भी। तो देखिए क्या होगा, JNU ने आपको फ्री के 4 मार्क्स दिए, ये बस डराने के लिए, इतना ताम झाम उसने डराने के लिए करा। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, डायमेंशन एनालिसिस से करोगे, और देखो कितने आसान तरीके से करोगे, इतने आसान तरीके से करोगे आप देखोगे यार डरा रहा था फालतू में, डराता है बता, बच्चे की जान लेगा क्या। चलो अब देखो आपको क्या है पूछा, क्या उसने पूछा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एल कोई कोई जे से दिखाता है, ठीक है। जे इक्वल टू होता है mv/r, ठीक है। ये हमारा क्या पूछा है कि एल की वैल्यू आखिर क्या होगी, एल इन 5 में से क्या हो सकता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इन 5 में से क्या हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको अगेन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी वो इज इक्वल टू होनी चाहिए, या साइड कर देता हूं मैं यहाँ पे, इक्वल टू होनी चाहिए किसके, राइट हैंड साइड की डायमेंशन। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल हो जाता है, सो यू कैन से कि हाँ कि भैया ये क्या है, ट्रू है, सच है, ठीक है। बट अगर डायमेंशन ही क्या होगा, सेम नहीं होगा, तो क्या आप बोल सकते हैं कि इन 4 में से कोई भी ऑप्शन है, इन 5 में से कोई भी ऑप्शन सही होगा। खैर 5वां ऑप्शन तो 0 है, तो इसके तो डायमेंशन ही चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको 5 की डायमेंशन चेक करना है। क्या करेंगे, 5 की मतलब 4 की डायमेंशन चेक करना है। अगर आपका 4 का डायमेंशन इस एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल आ जाता है, सेम आ जाता है, एक जैसा आ जाता है, तो यू कैन से कि वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। पर आप इस मेथड को यूज कब करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा तामझाम देगा, ठीक है, तो इस मेथड को आप कब यूज करेंगे। आपको ये मेथड यूज करने के लिए सबसे पहला जो फोकस करना है वो करना है कोफिशिएंट पे। किस पे फोकस करेंगे, कोफिशिएंट पे, कोफिशिएंट पे फोकस करेंगे। अब देखिए जब आप कोफिशिएंट पे फोकस करेंगे तो आपको क्या देखना है कि 4 ही ऑप्शन के या 5 ही ऑप्शन के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, पाई मतलब 3.14, पाई इज व्हाट 3.14। इसका कोफिशिएंट कितना है, पाई, इसका भी पाई, इसका भी पाई, ठीक है। 5वां तो 0 है, तो चारों को ही कोफिशिएंट क्या है, एक जैसे है। अगर कोफिशिएंट एक जैसा है तब इस मेथड को यूज करना। तो आप बस एक बार सरसरी नजर से क्या कर देना, सरसरी नजर से एक बार अपनी तेज निगाहों से क्या कर देना, एक बार देख लेना, क्या देखना कि कोफिशिएंट सबके सेम है कि नहीं ऑप्शन के।
क्वेश्चन पढ़ने से पहले काम कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले देख लेना कि कोफिशिएंट सेम है कि नहीं। जैसे ही आपने देखा कि कोफिशिएंट सेम है, क्वेश्चन तक मत पढ़ना, आप देखना फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट क्या करना है? एंगुलर मोमेंटम। समय बचाना नहीं, जितना समय बचा दो, तो आपको एल फाइंड आउट करना है बस। इसका डायमेंशन निकाल देना और बाकी के ऑप्शन के डायमेंशन से मैच करवा देना। अगर मैच कर गया तो आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट सेम है। अगर इन केस ऐसा होता, एक ऑप्शन और ले लेते हैं, ठीक है। इन केस एक ऑप्शन ऐसा होता π/2 पाई आर स्क्वायर लैम्डा ए, या फिर एक ऑप्शन और रहता ऐसा होता π/3 लैम्डा ए स्क्वायर आर बी, या फिर एक ऑप्शन ऐसा होता 2 पाई बी ए स्क्वायर। सपोज दैट इतने ऑप्शन होते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑप्शन को आप देख सकते हैं कि सबके कोफिशिएंट एक जैसे नहीं है। सबके कोफिशिएंट क्या एक जैसे नहीं है। एक का कोफिशिएंट पाई है तो दूसरे का कितना π/2 है, इसका π/3 तो इसका क्या है 2 पाई है। तो कोफिशिएंट डिफरेंट हो गए, तब आप इस मेथड को यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस मेथड को यूज करने के लिए सबके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए बताइए, एक जैसे होने चाहिए, जो कि इस ऑप्शन इनमें आप देख सकते हो इजिली। चलिए बहुत बढ़िया और बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात तो नहीं है फिलहाल। चलिए अब देखो होता क्या है यहाँ पे, जब आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालोगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। बाय ऑप्शन कहते हैं इसे, बाय ऑप्शन चेक करना। बाय ऑप्शन भी कभी भी चेक कर लेना चाहिए। एल का डायमेंशन, एल मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, मैं जे लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या होता है बताइए फॉर्मूला एल का, एम वी आर, ठीक है। एम मतलब एम, वी मतलब एल टी -1, आर मतलब एल, क्या क्या हो जाएगा, एल एम एल टी -1, तो ये आ जाएगा क्या, एम एल टू टी -1। ये आपका क्या हो गया, किसका डायमेंशन हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया। अब आपको बताना है कि ये एल जो है वो किसके इक्वल है, इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायमेंशन निकालेंगे, फिर इसका निकालते, फिर इसका निकालते, फिर इसका निकालते, देखते हैं मैच करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले मैं इसका डायमेंशन निकालता हूँ, ऑप्शन ए का। ऑप्शन ए का डायमेंशन क्या है, ऑप्शन ए का डायमेंशन है पाई बी ए स्क्वायर। तो देखिए पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उसके बाद बी की बात करते हैं, तो मैं बी का डायमेंशन कैसे निकालता हूँ, साइड में निकाल देता हूँ। एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा को मैं स्किप कर दूंगा, बिकॉज साइन थीटा क्या है, डायमेंशन लेस होता है। अगेन एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। और ऊपर से साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो वो लेंथ से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया। एफ क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू एफ अपॉन क्या आ जाएगा, क्यू बी। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा बताइए, एम एल टी -2, ठीक है। क्यू का डायमेंशन हो जाएगा ए टी और इसका एल टी -1, ठीक है। कुछ कट रहा है, एल से एल कैंसिल, और कुछ कट रहा है देखिए, और कुछ कट रहा है, टी से टी कैंसिल, और ये आ जाएगा क्या, एम टी -2 ए -1। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। तो मैं बी का डायमेंशन रख देता हूँ। बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायमेंशन टिक कर दिया मैंने। बी का डायमेंशन आ जाएगा एम टी -2 ए -1, और ए क्या है यहाँ पे, रेडियस, ए क्या रेडियस है इस स्मॉल वाले का, ठीक है। अगर ए रेडियस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, L2, ठीक है। किसी भी एंगल से ये डायमेंशन इस डायमेंशन से मैच करती है, डेफिनेटली नहीं करते, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन चेक करते हैं, ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी का डायमेंशन क्या है, पाई आर स्क्वायर लैम्डा ए, ठीक है। पाई डायमेंशन लेस होता है, पाई का डायमेंशन कुछ नहीं होता। आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2। लैम्डा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या है यहाँ पे, क्यू अपॉन एल, तो क्यू का डायमेंशन क्या होता है, ए टी अपॉन एल। ए का डायमेंशन अगेन एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, कुछ ये डायमेंशन आ जाएगा, चेक करके देख लेना, ठीक है। बहुत सिंपल काम है, कुछ ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं। ये डायमेंशन क्या इससे मैच करता है, नहीं करता है, ये ऑप्शन भी गलत। जब ये वाला चेक करेंगे तो ये वाला देखिए, ये वाला थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। चलिए थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे तो पाई लैम्डा ए स्क्वायर आर बी, ठीक है, करके देखते। चलो बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा कर रहे हो, कर तो खैर मैं ही रहा हूँ। चलिए आप भी करिए कॉपी पे, कोई वैसे बुराई वाली बात नहीं है। ए टी अपॉन क्या हो जाएगा, एल, क्यू अपॉन ए करा है मैंने, क्यू अपॉन एल करा है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, लेंथ है, ठीक है। थोड़ा तेज कर रहा हूँ क्योंकि मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है, ठीक है, मतलब डायमेंशन निकालना। मैंने पहले कहा था थोड़ी बहुत फिजिक्स आपको आनी चाहिए। ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, एल। अगेन बी क्या है, यहाँ पे बी देखेंगे यार, बी है क्या, ठीक है। चलो बी देखते हैं, बी इसने कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमने बी तो ध्यान दिया ही नहीं। बी क्या था, लाइन चार्ज लैम्डा कन्वर्टेड इनटू द सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस आर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, शायद में भी करेक्शन कर लो थोड़ा सा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, कैपिटल बी एक्चुअली, चलो कैपिटल बी, तो ये हमारा कैपिटल बी एक्चुअली स्मॉल बी नहीं है, ठीक है। तो भैया समझ के रहना थोड़ा सा इसमें से,
खैर ये गलती जेएनयू वालों से ही हुई है, बट आपको करेक्शन कर लेना है। चल कोई बुराई वाली बात नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक काम करो, ये हो जाएगा ए टी एल पावर 2 और एल हो गया, ठीक है। अब बी का डायमेंशन क्या निकाला था हमने, ये रहा बी, ये रहा एम, ठीक है। टी माइनस 2 और क्या था ए माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, ए से ए कैंसल, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एम तो एक ही है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए एल 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। और कहीं एल दिखाई दे रहा है, और कहीं एल दिखाई दे रहा है, हाँ एक एल और है, कौन सा, ये आर वाला, ये आर वाला एल छूट गया था मेरे से, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, इसको और अच्छे से करता हूँ यार, मुझे लग रहा है ऑप्शन यही वाला सही होगा। इसको और अच्छे से करता हूँ, ऑप्शन सी है ना, चलो इसको और अच्छे से करके देखते हैं। हाँ अच्छे से करेंगे, कायदे से करेंगे और सीखेंगे। चलो ऑप्शन सी देखते हैं, अच्छे से करते हैं इसको, ठीक है, आराम से। पाई लैम्डा ए स्क्वायर आर इंटू बी। अब इसका डायमेंशन निकालना है मुझे। पाई क्या डायमेंशन लेस है, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, यू नो वेरी वेल, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्यू का डायमेंशन क्या होता है, ए टी अपॉन एल, एल इज एल, ठीक है। लैम्डा हो गया ए का डायमेंशन, ए क्या हो जाएगा एल 2, आर का डायमेंशन आर क्या हो जाएगा एल, और बी का डायमेंशन क्या है एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत उम्दा प्रदर्शन, ठीक है। अब देखिए एल से एल कैंसल, ए से ए कैंसल, तो यहाँ क्या बचेगा डायमेंशन में बताइए एम, ठीक है, L2, ठीक है, और T माइनस 1। ये P प्लस का 1 है, माइनस का 2 है। तो देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है इसका डायमेंशन आपका क्या आ गया, ML2T माइनस 1। ये जो है वो क्या इसके साथ मैच कर रहा है, डेफिनेटली मैच कर रहा है। तो दो डायमेंशन आपका क्या है, जो डायमेंशन आपका L का है वही डायमेंशन आपका किसका आ रहा है, पाई लैम्डा ए स्क्वायर आर बी का आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी क्या है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसे कहते हैं बाय ऑप्शन चीजों को चेक करना। और ये बाय ऑप्शन आप तभी चेक कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से, जब कोफिशिएंट आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, इतना बड़ा तामझाम था, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने आज तक देखा ही नहीं, ठीक है, कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं जिस क्वेश्चन के बारे में, उस क्वेश्चन को मैंने डायमेंशन एनालिसिस से चेक कर लिया। तो जेएनयू सिर्फ क्या चेक कर रहा था, क्या आपका माइंड इतना एक्टिव है कि इन चीजों को पकड़ सके। तो आपको पकड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है, सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज चेक करनी है, कोफिशिएंट इक्वल है, डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस क्या कर दो, ये वाला पैटर्न, ये वाला स्टेप्स आप क्या कर दो, फॉलो करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी एक का ही कोफिशिएंट अगर इक्वल होता है, सेम होता है, तो किसी एक का ही डायमेंशन क्या होगा, मैच करेगा। अगर किसी का भी डायमेंशन मैच नहीं करता तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होता है, 0, जिसमें 0 था, ठीक है। तो आपको ये बात थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या था, डायमेंशन एनालिसिस था। डायमेंशन एनालिसिस को फिलहाल यही खत्म करते हैं, ये चैप्टर यही खत्म हो गया है, डायमेंशन एनालिसिस खत्म। इतना करवाया सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट चाहते तो कमेंट कर देना, मैं असाइनमेंट दे दूंगा अगर मेहनत करने का शौक है तो, ठीक है। पर उस चीज पे मेहनत क्यों करना जो चीज आप आसानी से सीख चुके हो। 7 क्वेश्चन बहुत है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर का मतलब इसके पैटर्न से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। जितना करवाया मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना चाहते हो यार। अभी देखो थोड़ा सा दर्शक की संख्या कम है, अब दर्शकों की संख्या थोड़ी कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, बुलियन अलजेब्रा पढ़ा दूं, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा थोड़ा आसान भी है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा आसान टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आसान भी है, प्लस आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो हर एक एग्जाम में पूछता है। तो बुलियन अलजेब्रा करवाऊंगा, लॉजिक गेट्स करवाऊंगा, और उसका क्या करूंगा, टीआईएफआर तक के क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके में टीआईएफआर तक के क्वेश्चन करवाऊंगा। आईटी जैम नेट गेट तो बहुत छोटी बात है, टीआईएफआर होता है, ठीक है। तो टीआईएफआर के क्वेश्चन और नेट गेट के भी क्वेश्चन करवाएंगे, जेएनयू में जो है वो भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर को ही खत्म करते हैं। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार, और शेयर भी कर दो। शेयर इसलिए करोगे ताकि आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे होंगे उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। और कहावत है ना, कर भला तो हो भला, दूसरों का भला सोचोगे ना, आपका भी भला होगा, ठीक है। चलो फिलहाल इस लेक्चर को ही खत्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।